फील्ड में आपका फास्ट होना, मूवमेंट को मिस ना करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक अच्छा या एक लेटेस्ट कैमरा लेना। बिकॉज़ यहाँ पे ना हंसी मजाक होता है और पूरा लाइट माहौल हो जाता है, लोग इन्जॉय करते हैं। एज ए फोटोग्राफर मैं भी उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ। समटाइम्स आई टेल देम टू डू सिली स्टफ। व्हाट्स अप एवरीवन, दैट्स बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इन टुडेस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट निक एंड जेमीज वेडिंग। Let's get started. पर वीडियो शुरू करने से पहले I want to talk about my today's video sponsor. Today's video is sponsored by Beyond Juice. Beyond Juice is serving locals cold pressed fresh fruit juice. So if you guys are from Edmonton or surrounding areas, make sure you click the link in the description. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे निक एंड जेमी की वेडिंग। दिस इज़ वन ऑफ माई इनिशियल वेडिंग्स जब मैंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज वेडिंग्स ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए यार। आई मीन 3 to 4 years old दिस वेडिंग। कभी टाइम नहीं मिला मुझे इसके बारे में बात करने का या फिर वीडियो बनाने का, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। आई मीन यू गाइस कैन इवन इमेजिन आई वाज टेकिंग पिक्चर फ्रॉम माय स्टॉक लेंस। आई डिडंट हैव दोज prime or zoom lens before, but I had my Nikon for my candid shots, which is one of my favorite beast. But again, you guys can see I was using this exact same camera since then. Different lens though. I had 3 different lenses right now. I have 28 to 75, I have 70 to 200, I have 35 mm, I have 17 to 28 for wide angles, but same body though. I'm making videos and pictures from this camera itself. But soon I will be making a video just for this camera, how you can make this camera a different level. This is from Sony a7 IV. I got this camera 3 years ago. This is a hybrid camera. Hybrid means you can take videos and pictures both in the same body. तो गाइज इस वेडिंग में मैंने बहुत सारा BTS कवर किया है जस्ट बिकॉज कि अगर आप इस फील्ड में हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, देयर इज़ अ रूम। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं इनके घर से। द सेरेमनी वाज एट देयर ओन प्लेस। जेमी के खुद के घर के बैकयार्ड में उन्होंने बहुत अच्छा सा उसको डेकोर किया हुआ था। फॉर दिस वेडिंग आई वाज डूइंग फोटोग्राफी, सो आई टुक सम डिटेल शॉट्स ऑफ देयर सिटिंग अरेंजमेंट, सम डेकोर एंड राइट अवे उसके बाद इनका जो है ना फर्स्ट लुक वो आता है। फर्स्ट लुक इज़ जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पहली बार देखते हैं आफ्टर दे ड्रेस्ड अप। ठीक है जी, मतलब रह रहे थे, लिव इन होता है इनका, बट वेडिंग वाले दिन उनकी जो फर्स्ट लुक होती है ना वो स्पेशल होती है इनके लिए। बिकॉज उन्होंने कुछ अपनी ना जो लाइंस रेडी की होती हैं बोलने के लिए, उनको वॉज बोलते हैं, वॉज। ठीक है जी, एक दूसरे को वो प्यार भरे शब्द ना वो डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, वो होता है बहुत ही बढ़िया, मतलब ऑथेंटिक वे के साथ। अपना निक खड़ा हुआ और जिमी पीछे से आ रही है, बड़ा बढ़िया। मतलब हमने पिक्चर्स अलग अलग एंगल से लिए हैं। मेरा जो फेलो फोटोग्राफर था ही वाज टेकिंग डिफरेंट एंगल फ्रॉम अदर साइड, निक की साइड से, और मैं जेमी की साइड से साइड एंगल ले रहा था जस्ट मेक श्योर कि उनके जो फेसेस है ना वो क्लियरली विजिबल हों, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे थे आ जाएँ तो वो सब चीज़ें। उसके बाद सारे गेस्ट वहाँ पे आ जाते हैं और सेरेमनी जो है वो शुरू हो जाती है। सेरेमनी वाज अबाउट 30 to 40 मिनट्स और उसके बाद बहुत सारी हमने पिक्चर्स ली हैं। तो सेरेमनी में ना मैं ट्राई करें कि आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स ले लें। एक वाइड एंगल लें, एक क्लोजअप लें, एक्सप्रेशंस लें, पेरेंट्स के हों, उनके खुद के हों। समटाइम्स मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट दे डू इज़ दे क्राई और दे लाफ। ठीक है, एक दो जोक्स क्रैक कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स वाला हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं। सो एज ए फोटोग्राफर या एज ए वीडियोग्राफर आपको वो इमोशंस ही कैप्चर करने होते हैं, चाहे वो ग्रैंड माँ के हों, चाहे वो ब्राइड के हों या ग्रूम्समैन के हों, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। विद इन 30 to 40 मिनट्स यू हैव टू कैप्चर एवरीथिंग। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हर एक एंगल से एक पिक्चर ली जाए एटलीस्ट, टू कवर द गेस्ट, टू कवर द वेन्यू और इमोशंस, राइट। तो वो सारी चीज़ें, तो इस वेडिंग में भी मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं कवर करने के लिए। तो सेरेमनी के बाद एज यूजुअल दे साइन दोज पेपर्स एंड उसके बाद हम जाते हैं सीधा फ़ोटोशूट लोकेशन पे। फ़ोटोशूट लोकेशन वाज सो एक्सॉटिक। आई मीन बहुत कम एक्सेस होता है ऐसी जगहों पे। हर मदर वाज वर्किंग इन दैट कैसीनो। तो कैसीनो की जो छत पे हम गए ना, रूफ टॉप पे, वो एक अलग ही वाइब थी। और रेस कोर्स के ऊपर हमने पिक्चर्स क्लिक किए हैं यार। जस्ट इमेजिन कि जहाँ पे घोड़े भागते हैं ना, जहाँ पे लोग सट्टा लगाते हैं घोड़ों के ऊपर, जहाँ पे बेड्स लगती हैं, तो उस जगह पे हमने जाके पिक्चर्स क्लिक किए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई कैन गो एट ऑन द रेस ट्रैक एक्चुअल, जहाँ पे घोड़े भागते हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत एग्जॉटिक हो जाती हैं, क्योंकि एज ए फोटोग्राफर बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी जगहों पर आप जाते हैं ना जहाँ पे कभी आम बंदा सोचता नहीं है।
और दूसरी चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है कि 2 लोकेशंस हो फोटोज़ के लिए। बट उससे पहले हम गए हैं एक्चुअल फोटो लोकेशन पे जो निक ने डिसाइड की थी। इट्स अ गवर्नमेंट हाउस इन एडमिंटन। ऑल्दो मैं पहले ही बहुत सारी वेडिंग्स यहाँ पे शूट कर चुका हूँ, बट एवरी टाइम आई सी दिस प्लेस आई सी समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। तो गाइज हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं, जस्ट जिमी एंड निक की। फैमिली पिक्चर्स क्लिक की हैं हमने, ग्रुप शॉट्स लिए हैं। वेदर वाज अमेजिंग, इट वाज लिटिल स्मोकी जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे ना वाइल्ड फायर थी, मतलब 3 years ago इट वाज अ ब्रूटल वाइल्ड फायर इन अल्बर्टा। तो उस टाइम पे शादी थी, इट वाज लिटिल ग्लूमी बट दैट्स फाइन। पिक्चर्स में उस नहीं पता चलता इतना, यू नो, बिकॉज वी डू एडिट पिक्चर्स। और फैमिली पिक्चर्स के बाद हमने बहुत सारे फन शॉट्स भी किए हैं गाइज, एज यू गाइज कैन सी राइट नाउ कि निक को उन्होंने उठाया हुआ है, यू नो, ग्रूम्समैन सरबाले और उसके फ्रेंड्स ने। सरबाला हमारी लुक एट दैट, उसकी क्या मतलब दुर्दशा उन्होंने कर दी है, वो बच्चों की तरह उसको स्विंग दे रहे हैं, यू नो, इट्स सो मच फन। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द वेडिंग, एनी वेडिंग फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे ना हंसी मजाक होता है और पूरा लाइट माहौल हो जाता है, लोग इन्जॉय करते हैं। एज ए फोटोग्राफर मैं भी उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ। यू नो, समटाइम्स आई टेल देम टू डू सिली स्टफ, यू नो, द सिलीस्ट स्टफ, एंड दे डिड डू इट। आई मीन वो चीज़ सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। आई मीन ठीक है ना यार, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम, तो बहुत सारे हमने सीरियस शॉट्स भी लिए हैं, जैसे दे आर वॉकिंग डाउन स्टेयर, थोड़े से यू नो मूडी स्टाइल्स, थोड़े एटीट्यूड वाले, थोड़े से यू नो सीरियस शॉट्स, वो सारे मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद हमने जिमी और निक के बहुत सारे शॉट्स लिए हैं। बाय द वे, इट्स अ गवर्नमेंट हाउस बट इट्स इंस्पायर्ड बाय जापानीज़ थीम। तो यहाँ पे एक गज़ीबो था प्रॉपर जापानीज़ थीम का, जिसमें ना पिक्चर्स बहुत बढ़िया आती हैं यार। इस जगह पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए हैं, पोर्ट्रेट्स किए हैं यहाँ पे। इट्स अ डिफरेंट वाइब। ये ना बहुत ही अलग सी जगह है, एकदम शांत होती है। इफ़ यू गाइज फ्रॉम एडमिंटन और सराउंडिंग एरियाज, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर योर वेडिंग पिक्चर्स। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आधा 1 घंटा स्पेंड करके वी ड्रोव टू देयर रिसेप्शन लोकेशन। रिसेप्शन लोकेशन एक कैसीनो में थी। डिनर वॉज अमेजिंग गाइज, ट्रस्ट मी दैट आई स्टिल कैन रिमेंबर द टेस्ट ऑफ द डिनर, यू नो, द प्लेस, द वाइब, इट वॉज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स फ़ोटोशूट जो हमने रेस कोर्स पे किया और रूफ टॉप पे किया, जहाँ पे आम एक्सेस नहीं होता है किसी को। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रूफ टॉप पे खड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है पीछे। पिक्चर्स भी बहुत ही स्टनिंग आई है, लाइटिंग बड़ी प्यारी थी, ऑल्दो इट वाज लिटिल फॉगी जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर। बट और यहाँ पे मैंने बहुत सारी डबल एक्सपोजर पिक्चर लिए हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट इज़ डबल एक्सपोजर एंड हाउ यू कैन डू इट, निकॉन एंड कैनन अलाउ यू टू डू डबल एक्सपोजर्स इन कैमरा। ठीक है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो हैं वो सोनी के साथ करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में उसको एडिट करते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट टू एडिट और इट्स नॉट योर स्टाइल, देन गो फॉर सोनी और निकॉन। निकॉन की सेटिंग्स मैं आपको दिखा दूंगा हाउ यू कैन डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। जिस वीडियो में मैं सिर्फ अपने कैमरास के बारे में ही बात कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन से बटन्स आप इसे असाइन कर सकते हैं टू मेक योर लाइफ ईजी, एंड हाउ यू कैन मेक योर कैमरा बेटर देन योर कंपटिशन और योर अदर फेलो फोटोग्राफर्स। एक बार आपका कैमरा आपकी मसल मेमोरी में आ गया ना उस सेटिंग्स के साथ, इट्स अ ब्रीज, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। आप आंख बंद करके अपना कैमरा को चला सकते हो, अंधेरे में चला सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि ना लोग जल्दी अपग्रेड कर लेते हैं ये सोच के कि यार मैं बेटर कैमरा लूँगा और बेटर फोटोग्राफर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। दिस कैमरा इज़ 3 year old, निकॉन इज़ 10 year old, दे आर स्टिल वर्किंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लाइंट कोई केयर नहीं करता, ठीक है, आपका क्लाइंट कभी ये केयर नहीं करेगा कि आपके पास कौन सा कैमरा है। दे डू केयर अबाउट देयर रिजल्ट, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर्स बहुत बड़ी आ रही है ना, दे नॉट केयर अबाउट व्हाट कैमरा यू आर यूजिंग। तो एक ही कैमरा रखें, ठीक है, तब तक रखें जब तक ये टूट नहीं जाता, यू नो, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में इसकी सेटिंग्स जाना इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड में आपका फास्ट होना, मूवमेंट को मिस ना करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एक अच्छा या एक लेटेस्ट कैमरा लेना हर साल। इट्स जस्ट अ टिप एज ए फोटोग्राफर, बट करना जो आपने वही करना है। तो चलिए गाइस, रेस कोर्स के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं और उसके बाद हम सीधा आते हैं हॉल के अंदर। हॉल मतलब रिसेप्शन हॉल। वहाँ पे सबसे पहले होता है फर्स्ट डांस। फर्स्ट डांस इज़ जैसे ही कपल की सारी एंट्री होती है, दे स्टार्ट डांसिंग, ठीक है। बाकी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे बैठे होते हैं आके, और कपल जैसे ही एंटर होता है वो डांस करना शुरू कर देता है एक गाने के ऊपर या 2 गाने के ऊपर, राइट। सो बहुत सारे हमने डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स क्लिक किए हैं। एज यू गाइस कैन सी, आई एम यूजिंग ऑफ कैमरा फ्लैश, ठीक है, ट्रिगर के साथ ऑफ कैमरा फ्लैश ऑलवेज गुड, जस्ट बिकॉज की कॉन्स्टेंट लाइटिंग रहती है। इट्स नॉट लाइक कि इफ़ यू आर मूविंग क्लोज टू द सब्जेक्ट तो लाइट शार्प होगी और दूर चले गए तो लाइट कम होगी। अगर आपकी इफ़ यू आर माउंटिंग दोज फ्लैशेज ऑन टॉप ऑफ योर कैमरा,
तो यूजली होता है ऐसे। बट अगर ऑफ कैमरा फ्लैश है एंड यू हैव 4 लाइट्स ऑन 4 कॉर्नर्स, देन यू हैव कॉन्स्टेंट लाइट ऑल द टाइम। किसी भी एंगल से आप क्लिक कर लें पिक्चर को, ठीक है। और एक और चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2 ट्रिगर के साथ मैं एक ही फ्लैश कैसे कन्वर्ट करता हूँ, कैसे चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग माई निकॉन एंड माई सोनी फॉर 2 डिफरेंट ट्रिगर्स एंड ट्रिगरिंग ओनली 1 फ्लैश। तो वो कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दैट। And guys, this video ends here. If you guys really like it, make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye-bye.